हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंस्टॉलमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। आज उसी के आगे हम लोग इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे। जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या किसी एग्ज़ाम में आने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, रुपये 5250 उधार लिए गए। इस मूलधन को 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज दर 14.28% है तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो 14.28% का मतलब होता है 1/7। कितना? 1/7। तो मैंने अभी आपको बताया था कि पहले साल हमारी किस्त कितनी 7 से 1 बढ़ गई तो 8 हुई जा करके। और जब किस्त निकालते हैं तो दूसरी बार में ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना? 64। कितना? 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब दोनों किस्तें जो होती हैं वो हमारी बराबर होती हैं। तो ये 64 है तो हमको इसको भी 64 करना पड़ेगा। तो इसको 64 करेंगे तो हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देख रहे होंगे कि जो हमारी इंस्टॉलमेंट बनी जा करके तो 64 यहाँ भी हो गई, अब 64 यहाँ भी हो गई। यहाँ पर कितनी हो गई? 56 और यहाँ 64। यहाँ पर हमारी 49 और यहाँ पर 64। तो दोनों इंस्टॉलमेंट हमारी बराबर आ गई। तो कह रहा था कि रुपए कितने उधार लिए गए हैं? 5250 रुपए। तो मतलब जो हमारा मूलधन है वो कितना है? 5250 रुपए। तो यहाँ पर मूलधन हमारा कितना है? 96 हो जाएगा तुम्हारा। 9 6 15 और 5 4 9 और 1 10, मतलब 105 यूनिट। तो हम लिख सकते हैं कि 105 यूनिट बराबर ही कितना है? 5250 रुपए के। तो 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकाल रहे होंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 5 बार करेंगे 50 रुपए के। 1 यूनिट बराबर 50 रुपए के। तो हमें निकालना क्या है? तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट निकालनी है। इसका मतलब 64 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 64 यूनिट कितना? 50 गुणे 64 हो जाएगा। 5 चक्कू 20, 5 छक्का 30 और 2 32। इसका मतलब 3200 रुपये जो होंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारी इंस्टॉलमेंट कितने की आ जाएगी? एक इंस्टॉलमेंट हमारी 3200 रुपये की निकल के आ जाएगी। उसके बाद हम लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, यदि एक मोबाइल फोन का मूल्य रुपये 25,000 है, रुपये 25,000 है, जो रुपये 5,000 के तत्काल भुगतान, रुपये 5,000 के तत्काल भुगतान और उसके बाद 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से तीन समान वार्षिक किस्तों, 3 समान
वार्षिक किस्तों, प्रत्येक किस्त का भुगतान, साथ में लिखा है प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में, प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। किया जाना है, पर उपलब्ध है, पर उपलब्ध है। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारा क्वेश्चन लिखा है कि एक मोबाइल फोन का मूल्य 25,000 रुपये है, जो 5,000 रुपये के तत्काल भुगतान और उसके बाद 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 3 समान वार्षिक किस्तों, प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है, पर उपलब्ध है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें प्रत्येक किस्त का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम लोग लिख रहे होंगे इसको, रेट हमारी कितनी है, रेट है हमारी 25%, कितनी 25% रेट है हमारी। तो 25% का मतलब होता है 1/4, कितना होता है 1/4, और 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। इसका मतलब 4 से 5, फिर 4 चक्कू 16 से कितना 5 पंजे 25, और फिर 64 से कितना 125, कितना 125। तो हम लोग इसको क्या कर रहे होंगे, हम किस्तें पहले सभी बराबर कर लेंगे। तो अगर हम किस्त बराबर कर रहे होंगे तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 25 से, तो यहाँ पर भी हम 25 से करेंगे, और इधर 5 से की है तो यहाँ पर भी हम लोग 5 से करेंगे। और कह रहा है कि 25,000 रुपये में उसने 5,000 रुपये का तत्काल भुगतान कर दिया है। कितना तत्काल भुगतान कर दिया है। तो अगर 5,000 रुपये का तत्काल भुगतान कर दिया है तो हम लोग 25,000 रुपये से पहले 5,000 रुपये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेंगे कितने 20,000 रुपये, कितने 20,000 रुपये। तो हम इसको लिख सकते हैं 100, 25 पंचे 125, ये 64 और ये 125, फिर ये 125 और ये हमारा 16 चक्कू 64 और ये भी 64, ये कितना हो जाएगा 64, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, सॉरी, ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 16 पंचे 80 आ जाएगा हमारा, कितना 80 आ जाएगा ये। और क्या कह रहा है, तो प्रत्येक किस्त निकालनी है, जबकि हमें दे क्या रहा है, हमें ये चीज प्रिंसिपल हमारा दे रहा है कितना 20,000, क्योंकि 5,000 रुपये का उसने तत्काल भुगतान कर दिया है। तो 180, 240 और 4 244 यूनिट, तो 244 यूनिट की वैल्यू आपके क्वेश्चन में लिखी है कितनी 20,000 रुपये। तो मैं कह सकता हूं कि 1 यूनिट की जब आप वैल्यू निकाल रहे होंगे तो 20,000 बटे 244 हो जाएगा, इतने रुपए। और जब आप कितना एक इंस्टॉलमेंट निकालेंगे, मतलब 125 यूनिट की वैल्यू जब आप निकाल रहे होंगे तो कितना 20,000 बटा 244 गुणे 125 यूनिट। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 4 छंग 24, 4 इक्कन 4, 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा 5,000 आ जाएगा हमारा, कितना 5,000। तो हम लोग जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हम 561 से पहले तो हम इसको, ये हमारा कटेगा तो है नहीं,
तो आप देखो कैसे इसको सॉल्व करना है। हमारे पास लिखा है 5000 और गुणे में लिखा है 125 और बट्टे में है 61। कितना 61। तो अगर हम 5000 को अलग कर लें और 61 को अगर हम भाग दे दें 125 में, तो 61 दूना हो जाएगा तुम्हारा 122। कितना 2 और 122 मतलब 3/61 और बचेगा। कितना 3/61। आप इसको समझिएगा थोड़ा, 3/61 बचेगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5 दूना 10,000 तो हमारा ये निकल के आ गया और प्लस 5 3 15,000। कितना 15,000 को फिर हम कितने से भाग देंगे 61 से। तो अगर 61 से हम भाग दे रहे होंगे तो हमारा आ जाएगा ये 6 61 61। तो 15,000 को जो हम 61 से भाग दे रहे होंगे तो हमारा जो क्वेश्चन जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा आ जाएगा लगभग में जो है आंसर हमारा 10,245 आ जाएगा, क्योंकि ये 61 61 हो जाएगा। 10,145 के आसपास कुछ आएगा या 10,245 आ रहा हो। 61 दूना हो जाएगा 122, तो दूना मतलब 200 हो जाएंगे। तो ये आंसर जब आप काटेंगे इसको तो 10,245 पॉइंट कुछ आएगा आगे। 10,245 पॉइंट में भी 9 या ऐसे ही ऑप्शन में है 9 आएगा जो ऑप्शन में आपके दिया है। क्यों 10,245.9 इस क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है 1 रुपये 84200 के ऋण को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि ब्याज की दर यदि ब्याज की दर 5% है जो सालाना चक्रवृद्धि 2 सालाना चक्रवृद्धि है, तो कुल कितने ब्याज का भुगतान किया जाता है। कुल कितने ब्याज का भुगतान किया जाता है। इस बार जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है वो ब्याज पूछा है कि कुल कितना ब्याज भुगतान किया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन में इस बार पूछा गया है कि कुल कितने रुपए ब्याज का भुगतान किया जाता है। तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे।
रेट हमारी कितनी है 5%, रेट कितनी है 5%। तो 5% रेट का मतलब हो जाएगा 1/20। कितना 1/20। तो अगर 1/20 है तो पहली बार 20 से कितना हुआ 21 हुआ, 20 में 1, फिर 400 से 20 का स्क्वायर, फिर 21 का स्क्वायर, 441। कितना 441। तो यहाँ पर अगर 421 है तो ये भी हमें इंस्टॉलमेंट बराबर करनी चाहिए, तो इसको भी हम बराबर करेंगे, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हम लोग 21 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारी जो बनी 21 दूना 42 और 400, मतलब 420 और 400 820। यहाँ पर 142 142 882, कितना 882। तो जो 820 ये क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन। ये हमारा क्या है, ये मूलधन है। ये जो चीज लिखी है आपका अमाउंट है, मतलब मिश्र धन। ये हमारा अमाउंट है, ये हमारी इंस्टॉलमेंट है, ये हमारी इंस्टॉलमेंट या किस्त है, ये हमारी किस्त है। उसके बाद में ये जो है ना, ये हमारा इंटरेस्ट है, मतलब ब्याज। ये हमारा क्या है, अमाउंट मतलब मिश्र धन। इसमें ब्याज भी जुड़ा है और मूलधन भी है। बात आप समझे। तो इस बार हमसे क्या पूछा है कि कितना ब्याज भुगतान किया जाना चाहिए, जबकि हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है 84,200 रुपये, और यहाँ ब्याज कितना है 20 और 82 हो गया, मतलब 62 यूनिट हमें ब्याज मिला है। तो हम कह सकते हैं, तो 820 जो लिखा हुआ है ना, ₹1 इतने के ऋण को दो वार्षिक किस्तों में वापस करना है। इतना ऋण है, 2 वार्षिक किस्तों में वापस करना है। अच्छा, ये यहाँ पर जो है 1 मिनट, ये थोड़ा आपका यहाँ पर गलत हो गया है। यहाँ पर 8 है, 88,200, यहाँ पर 88 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं हमारे पास अमाउंट, ये चीज़ जो दी है ये पूरा अमाउंट दिया है, मतलब 842 की इस बार वैल्यू दी है आपको। तो 882,000 रुपये, इसका मतलब 1 यूनिट बराबर किसके, 100 रुपये के। ठीक है, 100 रुपये के। तो हमारा पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ब्याज कितना है 62 यूनिट। तो 62 यूनिट मतलब 62 गुणे 100 हो जाएगा, ये आंसर हमारा आ जाएगा 6200 रुपये। तो हमारा जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 6200 रुपये हमारा ब्याज रहा होगा। कितना ब्याज रहा होगा हमारा, 6200 रुपये हमारा ब्याज इसमें जुड़ा होगा, और बाकी हमारा मूलधन रहा होगा, बाकी हमारा मूलधन रहा होगा। अगर आपसे इसी में पूछ दिया जाए मूलधन कितना होगा, तो मूलधन हमारा कितना 820 गुणे 100 मतलब 82,000 हमारा मूलधन रहा होगा। कितना, 82,000 रुपये हमारा मूलधन रहा होगा। इस बार कह रहा है 88,200 के ऋण को, इसमें जो ऋण के ये ऋण भी है ना, इसमें जो है आपका ब्याज भी है और इसमें आपका मूलधन भी है, दोनों है इसमें। ठीक है, आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी ने एक आदमी ने रुपए 24,000 के नगद भुगतान के साथ नगद भुगतान के साथ एक स्कूटर खरीदा है। एक स्कूटर खरीदा और शेष राशि का भुगतान 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपए 10,143 की 2 समान किस्तों में किया। स्कूटर की कीमत ज्ञात कीजिए। स्कूटर की कीमत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग निकालते हैं स्कूटर की कीमत कितनी होगी। यहाँ रेट हमारी कितनी है, 5% रेट है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो एक आदमी ने रुपए 24,000 के नगद भुगतान के साथ एक स्कूटर खरीदा और शेष राशि का भुगतान 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपए इतने की 2 समान किस्तों में किया। स्कूटर की कीमत ज्ञात कीजिए। तो रेट हमारे पास कितनी लिखी है, रेट हमारी लिखी है 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। तो पहली इसने दिया होगा 20 से कितना 21, फिर 400 से 441। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर 441 है तो इसको भी हम 441 करेंगे। यहाँ 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 21 से, तो ये दोनों हमारे ये बराबर हो गए 441 441। इसका मतलब जो है ये हमारा कितना हो गया, 21 दूना 42, 420 और 400 मतलब 820, और ये हमारा हो गया 882। तो मतलब प्रिंसिपल हमारा 820 है और अमाउंट हमारा 882 बन गया। मतलब इस बार जो उसने दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,143 की 2 समान वार्षिक किस्तों में, जबकि यहाँ पर एक किस्त का मूल्य कितना दिया है 441। इसका मतलब 441 यूनिट ही बराबर है किसके, 10,141 रुपए के। ये बात आप समझे होंगे। इसका मतलब एक यूनिट की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी कितनी, 441 दूना हो जाएगा आपका कितना 882 हो जाएगा। कितना बचेगा 18, 4 22 और 10 32 मतलब 132 यहाँ बचेगा और 3 बार ये, तो ये 23 बार कट रहा होगा। कितना 23 बार, कितना आ जाएगा 23। 441 को जब हम लोग काटेंगे तो ये हमारा कट रहा होगा 23 बार में। अब काट के एक बार देखिएगा।
ये 2 बार में आ जाएगा, फिर ये तीन बार में ही कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 23 रुपये के बराबर आ जाएगा। किसके? 23 रुपये के। तो हमें निकालना क्या है, स्कूटर की कीमत। तो 1 यूनिट बराबर 23 रुपये के, तो स्कूटर की कीमत कितनी होगी, 820 यूनिट। तो 820 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 820 गुणे 23, 820 गुणे 23। तो 82 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चक्कू 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, मतलब हमारा हो जाएगा 254। 82 को 3 बार करेंगे, 254, कितना 25 आ गया। तो 82 दूना 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 164 और 25, 164 और 25 हो जाएगा हमारा 189। तो जो हमारा प्रिंसिपल रहा होगा वो 18,940 रुपये ये रहा होगा, और प्लस 24,000 रुपये का इसने भुगतान किया था। 18,804 कितना है, 23 को जब आप 82 से मल्टीप्लाई करोगे, किसको, 23 को, तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 6 8 8 1, 18,860। 3 दूना 6, 23 से ही मल्टीप्लाई करना है, 18,860, 18,860 ये हो जाएगा, और प्लस 24,000 को जो उसने भुगतान पहले किया, 18,860 प्लस 24,000, 0682 और ये 4, तो 42,860 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा। कितना, 42,860 रुपये। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, 42,860 रुपये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राधा ने एक राशि उधार ली। राधा ने एक राशि उधार ली। उधार ली और इसे प्रत्येक प्रत्येक 5,547 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटा दिया। 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटा दिया, किस्तों में लौटा दिया। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि ब्याज की दर यदि ब्याज की दर 7:1/2% वार्षिक है,
तो उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। 7 सही 1/2% की जो वैल्यू होती है आपकी वो होती है कितना, 1/40 होता है 2.5% के, तो 7.5 है तो 3/40 कितना, 3/40। भाई अगर 2.5% हमारा मतलब 2.5% हमारा 1/40 के होता है तो उसी का ये 3 गुना लिखा है 7.5%, तो कितना हो जाएगा 3/40। इसका मतलब पहले साल 40 से कितना हुआ 43। फिर अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 40 का स्क्वायर 4 चक्कू 1600 और 43 का करेंगे तो 1849 आ जाएगा। कितना 1849, कितना 1849। कैसे हम लोग करते हैं ये देख लीजिएगा। जैसे 43 का आपको स्क्वायर करना है तो आप एक चीज़ जानते हो, a² प्लस AB प्लस B², यही तो होता है। तो हम इसको पहले इसका स्क्वायर कर देंगे तो B² मतलब 3 3 9, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 2AB, यहाँ पर 2AB हो जाएगा तो 4 ते 12, 12 दूनी 24, 24 के 4 कितना 2 आए, फिर 4 चक्कू 16 और 2 18, तो कितना आ गया 1849। कितना आ गया 1849, तो 1849 आ गया। तो हम इसको भी कितने से करेंगे 43 से, और इसको भी हम लोग कितना कर लेंगे 43 से कर लेंगे। तो ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। और कह रहा है कि प्रत्येक किस्त जो है 5547 रुपए की है। कितने की 5547 रुपए की है। तो उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। इस बार हमें ब्याज निकालना है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना, ये हमारा हो जाएगा 3 चक्कू 12 और 4 3 12, 4 चक्कू 16 और 1 17। ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4 3 12 और 4 चक्कू 16 और 1 1720, और ये हो जाएगा हमारा 1600। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1849। 1849 दो बार जोड़ेंगे तो 49 दूना 98, तो 18 दूनी 3698, कितना हो जाएगा 3698। ठीक है, ये वाला कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 0 2 7 6 13 और 1 2 1 3 3320। तो हमें करना इस बार क्या है, उधार ली गई प्रत्येक किस्त हमें दे रखा है कितने की है 5547 रुपए की। इसका मतलब हमें 1849 यूनिट की वैल्यू दे रखा है कितना 5547 रुपए। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 3 9 27 के साथ 3 चक्कू 12 और 2 14, 3 बच्चे 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 इक्कन 3 2 5। इसका मतलब ये कितना है, 1 यूनिट बराबर 3 रुपए के हैं। तो हमसे पूछ क्या रहा है, उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज। तो ब्याज हमसे पूछ रहा है, तो ब्याज 3320 यहाँ पे है, 3698 है, तो हम घटाएंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट निकल के आएगा, जो ब्याज निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 9 8 9 9 से 2 जाएगा 7 बचेगा, या 6 6 से 3 जाएगा 3,
मतलब 378 यूनिट हमारा ब्याज बना। तो हम इसी को निकालेंगे, 378 यूनिट बराबर 378 गुणे 3, तो 3 अठे 24, 3 सते 21 और 2 23, 3 तिहाई 9 और 2 11, तो 1134 रुपये जो आ जाएगा वो हमारा ब्याज निकल करके आ जाएगा। कितना? 1134 रुपये। 1134 रुपये हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है, 1134 रुपये। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, एक मोटरसाइकिल एक मोटरसाइकिल 76,800 रुपये नगद, 800 रुपये नगद और 23,840 रुपये ₹76,800 नगद और 23,800 रुपये नगद डाउन पेमेंट और नगद रुपये नगद डाउन पेमेंट और तीन समान वार्षिक किस्तों, 3 समान वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है, यदि ब्याज 20% प्रतिवर्ष, यदि ब्याज 20% प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो किस्त में तो ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको ब्याज ज्ञात करना, तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन। जो रेट हमें दे रखी है, रेट कितनी है? 20%। मगर ये 20% कितनी है? पूरे एक साल की। आपको 6 महीने कैलकुलेट करना है, तो 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 10, तो रेट जो हमारी आ जाएगी वो 10% आ जाएगी। 10% का मतलब होता है कितना? 1/10। कितना? 1/10। और
तीन जो है समान किस्तों में है, तो 10 से पहले हुई हमारी कितनी 11, फिर 100 से 121, फिर 1000 से ले करके कितना 1331, कितना 1331। तो हम लोग इसको पहले इसकी किस्त बराबर कर लें। इसको हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी हम लोग 11 से कर देंगे। इसको हमें 121 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इसको भी 121 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो निकल के आ जाएगा कितना 1210, 1331, 1100, 1331 और यहाँ पर 1000, 1331। अब किस्त हमारी बराबर हो गई। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये हमारा कितना हो गया 0, 1, 3 और 3, 1310। ये हमारा कितना हो गया, अगर हम इसको लिखेंगे 3 इक्कन 3, 3 3 9, 3 3 9 और 3 इक्कन 3, 3993। तो 3310 से 3993 हो गया जा करके। तो हमारे जो इंटरेस्ट लगा वो कितना मिला हमको 683 यूनिट। कितनी 683 यूनिट, 683 यूनिट हमें ब्याज मिला होगा। कितना 683 यूनिट हमें ब्याज मिला होगा यहाँ पर। ठीक है, 3900 से अगर हम घटाएंगे यही हमारा क्या होगा, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। जबकि आपको कह रहा है कि 76,000 रुपये, 76,800 रुपये नगद और 23,840 रुपये के नगद डाउन पेमेंट और 3 वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। अगर आप जो 76,800 रुपये थे इसमें से आप पहले 23,840 रुपये हटा दीजिए, क्योंकि इसका तो आपने अभी डाउन पेमेंट कर दिया है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 76,800 माइनस 23,840। यहाँ 0, 6, 17 से 8 गए 9, यहाँ पर 5, 5 से 3 गया 2 और यहाँ पर 5, मतलब 52,960 रुपये आपके अभी बचे हैं। तो 52,960 को अगर हमारा ये बचा है, यही हमारा किसके बराबर है 3310 यूनिट के। किसके 52,960 रुपये, 52,960 रुपये। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारा 0 से ये 0 कट जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 26 इक्कन 26, 26 तियाँ और 26 तियाँ नहीं, 26 से नहीं होगा, 16 इक्कन 16, 16 तियाँ 48 और 1 49, 16 तियाँ 48, 4 52। तो 1 यूनिट बराबर किसके आ जाएगा 16 रुपये के। किसके 1 यूनिट बराबर 16 रुपये के आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, हमें इंटरेस्ट निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज हमारा है कितना 683 यूनिट। तो 683 गुणे 16, 16 तियाँ 48 के 8, 16 अट्ठी 128, 128 और 4 132, 13, 16 छक्का 96, 96 और 13 103, सॉरी 96 और 13 109, 10,928 रुपये। शायद क्वेश्चन का आंसर कितना है 10,928 रुपये। यही आपके क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ऋण को दो समान वार्षिक किस्तों में एक ऋण को दो समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है, वापस किया जाना है यदि ब्याज की दर यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष 10% प्रतिवर्ष वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, और प्रत्येक किस्त रुपये 5,808 है। तो इस योजना में लगाए गए कुल ब्याज का पता लगाएं। कुल ब्याज का पता लगाएं। तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन। दो वार्षिक समान किस्तों में किया जाना है यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष वार्षिक है और प्रत्येक किस्त ₹5808 है। तो इस योजना में लगाए गए कुल ब्याज का पता लगाएं। तो हम लोग रेट लिखेंगे। रेट कितनी है हमारी? 10%। 10% का मतलब 1/10। तो हमें पहले साल 10 मिला, फिर 10 से हमारा कितना हो गया 11, फिर 100 से कितना हो गया 121। कितना 121। तो हम लोग पहले इसकी किस्त बराबर कर लेंगे। तो किस्त यहाँ पर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 11 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई ये हमारा 110 और 100 कितना हो गया 210। 110 और 100 210 और ये 121 दूना 242। ये हो गया। अब कह रहा है ऋण को दो समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है यदि ब्याज की दर 10% हो और वार्षिक हो चक्रवृद्धि और प्रत्येक किस्त 5,808 है। तो इस योजना में लगाए गए कुल ब्याज। तो यहाँ पर इंटरेस्ट हमारा कितना बना? ब्याज कितना बना? ब्याज हमारा 210 से 242 हो गया, मतलब 32 यूनिट हमें ब्याज मिला। कितना मिला? 32 यूनिट हमें ब्याज मिला। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हमारी किस्त जो है वो 121 यूनिट की है। तो 121 यूनिट ही बराबर आपके क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है 5808 के। तो हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं नहीं? 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो हम लोग इसको कितने से सॉल्व करेंगे? 48 51 48, 48 दूना 96 और 4 100, 48 51 48 10 58। कितने से? 48। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 48 रुपये। तो हम लोगों के पास है क्या? इस योजना में लगाया कुल ब्याज कितना है 32 यूनिट। तो 32 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 48 गुणे 32 हो जाएगा। 48 दूना 96, कितना 9, 48 तियाँ 144, 144 और 9 153।
तो रुपये 1536 हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। कितना? 1536 रुपये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, एक व्यक्ति एक बैंक से एक बैंक से एक निश्चित धनराशि उधार लेता है और दो समान किस्तों में वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12.5% पर भुगतान करने का वादा करता है यदि उसके द्वारा कुल रुपए 7020 का ब्याज भुगतान किया गया तो वार्षिक किस्त कुल उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। कह रहा, एक व्यक्ति एक बैंक से एक निश्चित धनराशि उधार लेता है और दो समान किस्तों में वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दर 12.5% पर भुगतान करने का वादा करता है। यदि उसके द्वारा कुल रुपए इतने का ब्याज भुगतान किया गया तो वार्षिक किस्त और कुल उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। इस बार जो आपको दे रहा है वो ब्याज दे रहा है। कितना? 7020 रुपये आपको वो ब्याज दे रहा है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। क्या आ जाएगा? 12.5%। रेट हमारी कितनी है? रेट है हमारी 12.5%। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% का मतलब होता है कितना? 1/8। तो पहली बार 8 से 9, कितना? 8 से 9, फिर 8 से
कितना हुआ हमारा, 8 से 9 हुआ, फिर 64 से 81, कितना 64 से 81। तो आप ये चीज़ देख रहे हो। फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम इसकी किस्त दोनों की बराबर करेंगे। फिर हमको वो दे रहा है, अच्छा फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, इनका हम निकालेंगे। कितना हुआ, 8 9 72 और 64, 72 और 4 76 और 7 7 6 13, मतलब 136। और यहाँ हो जाएगा 81 दूना 162, कितना 162। तो जो इंटरेस्ट मिला, क्या जो इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट कितना है 136 और 6 42, मतलब और 26 यूनिट। कितना इंटरेस्ट है हमारा, 26 यूनिट। 36 और 6 42 और 20 62, तो कितना इंटरेस्ट है हमारा, 26 यूनिट का इंटरेस्ट मिला। यही 26 यूनिट आपके क्वेश्चन में कितना दे रहा है, 7020 रुपए के। तो एक यूनिट की वैल्यू जब आप निकाल रहे होंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा तो 26 दूना 52 और 26 तिया 3 6 18, 3 दूना 6 और 1 7 78, तो 26 दूना 52। अगर हम 700 तो 0 को 26 से अगर भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 26 दूना 52, यहाँ बचे 8, यहाँ हो गए 6, 1 18, यहाँ 2, तो कितना हो जाएगा 4, 7 6 42, 7 दूनी 14, 4 18। अच्छा, इसका मतलब एक यूनिट बराबर आ जाएगा कितना, 270 के। एक यूनिट बराबर 270 के निकल के आ जाएगा। तो एक यूनिट बराबर 270 के आ जाएगा। तो इस बार हमसे पूछा है, करता है यदि उसके द्वारा उधार ली गई तो वार्षिक किस्त और कुल उधार ली गई राशि। तो वार्षिक किस्त हमारी कितनी है, तो इंस्टॉलमेंट अगर हम लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट या किस्त जो हमारी है वो कितनी है, 81 यूनिट की। कितनी है, 81 यूनिट। तो 81 यूनिट बराबर अगर हम लिख रहे होंगे कितनी, 81 यूनिट, मतलब 81 यूनिट। इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी है, 81 यूनिट है। तो 81 यूनिट को हम लिख रहे होंगे 81 इंटू 270। तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, तो 81 को हम लोग 81 गुणे 27 कर लें तो हमारा 7 1 7 7 8 56, 2 1 2 2 8 16, 7 8 1 2 21 87, कितना हमारा आ जाएगा 2187 और 0। ये तो हमारी आ गई एक इंस्टॉलमेंट। एक इंस्टॉलमेंट हमारी कितने की हो जाएगी, 21,870 रुपये की। ये हमारी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। उसके बाद हमसे पूछा है कि कुल उधार ली गई राशि। तो उधार ली गई राशि मतलब हमारा प्रिंसिपल पूछ रहा है। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 136 यूनिट। कितना है, 136 यूनिट। तो 136 में लिखेंगे 136 गुणे 270। तो 136 को आप 270 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो ये आपका आ जाएगा 36,720 रुपये। कितना, 36,720, कितना 36,720 रुपये, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एक आंसर आपका ये आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट आपकी 21,870 की आ जाएगी और प्रिंसिपल जो होगा आपका वो 136 यूनिट है ये। तो 136 यूनिट की वैल्यू 36,720 रुपये निकल करके आ जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति बैंक से 34,720 रुपये ₹20 12.1/2% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार लेता है। चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार लेता है। इसे 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। इसे 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो हमको क्या दिया है, रेट हमारी लिखी है कितनी, 12.5%। 12 सही 1/2%। 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो हमारा पहले 8 से रुपया हमारा 9 हुआ, फिर 8 अट्ठाई 64 से 81। तो हम पहले इसकी इंस्टॉलमेंट जो है ये बराबर करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट जब हम बराबर कर रहे होंगे तो यहाँ पर भी 81 करना है, तो 9 से करेंगे, तो इधर भी आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा ये आ जाएगा 72 और 64, 72 4 76 और 60, 7 6 13, 136 यूनिट। ये आ जाएगा हमारा 162 यूनिट। 162 उधार लेता है। इसे 3 वार्षिक किस्तों में, सॉरी इस बार 3 वार्षिक किस्तों में हमें चुकाना है। कितने में, 3 वार्षिक किस्तों में हमें चुकाया जाना है। तो कह रहा है 3 वार्षिक, तो 8 से 9, फिर 8 अट्ठाई 64 से 81 और फिर 64 512 से 729। कितना, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 8 का क्यूब हो जाएगा, तो कितना 512, इधर 9 का क्यूब 729। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको 9 करेंगे तो इसको भी हमें 9 करना पड़ेगा। इसको हम लोग बनाने के लिए 81 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी हमको 81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रत्येक किस्त का मूल्य पूछा है, जबकि उसने कितने रुपए उधार लिए हैं, 34,720 रुपये। तो हम इसको ऐड करेंगे जब, तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 8 और 8 अट्ठाई 64, 9 चौक 36, 9 छाक 54, 54 और 3 57, और ये आपका है 512। जोड़ेंगे तो 8 6 14 2 16, 7 4 11 12 और 1 13, 5 5 10 6 16 और 1 17। कितना आ गया हमारा, 1736 यूनिट आ गया। तो 1736 यूनिट की वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितनी है, 3472 और 0 रुपये, और 34,720।
तो 17 दूनी 34, 36 का दूना 72, तो 1 यूनिट बराबर 20 रुपए के। किसके? 20 रुपए के। तो हमें प्रत्येक किस्त निकालनी थी, मतलब 729 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी। तो 729 गुणे 20, 729 दूना 1458 और एक जीरो, तो जो आपकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी वो 14,580 रुपये की इंस्टॉलमेंट आपकी निकल के आ जाएगी। कितनी? 14,580 रुपये की। 2 9 18, 2 दूनी 4, 1 5, 2 सत्ते 14। तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी एक आदमी 16,224 रुपये का अग्रिम भुगतान करके एक स्कूटर खरीदता है। एक स्कूटर खरीदता है। अगले 2 वर्षों में समान धनराशि की दो अन्य वार्षिक किस्तों को देने का वादा करता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर ब्याज की दर 4% वार्षिक है तो स्कूटर का नगद भुगतान क्या है? क्या लिखा है? रेट हमारी लिखी है। रेट हमारी कितनी है? 4%। 4% का मतलब हो जाएगा 4% बराबर कितना होता है? 1/25 के। कितना होता है? 1/25 के। तो रेट हमारी दी है कितनी? 4%। रेट हमारी आ जाएगी, तो रेट हमारी निकलेगी कितनी? रेट बराबर 4%। 4% का मतलब 1/25। और कितनी? 2 वार्षिक किस्तों में देने का वादा करता है। कितनी? 2। तो मतलब 25 से 26, फिर 25 25 625 से 676। 26 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 676। 676।
तो हम इंस्टॉलमेंट बराबर करेंगे तो इसको भी 26 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 26 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको इस बार दे क्या रहा है, अगले 2 वर्षों में समान धनराशि की 2 अन्य वार्षिक किस्तों में अदा करना है। तो स्कूटर का नगद भुगतान किया। एक आदमी 16,224 का अग्रिम भुगतान करके स्कूटर, अच्छा उसने 16,224 रुपये का अग्रिम भुगतान कर दिया है, उसके बाद एक उसने स्कूटर खरीदा है। क्वेश्चन क्या है, एक आदमी 16,224 रुपये का अग्रिम भुगतान करके स्कूटर खरीदता है, अगले 2 वर्षों में समान धनराशि पर अन्य 2 वार्षिक किस्तों में देने का वादा करता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 4% हो तो स्कूटर का नगद भुगतान क्या है। स्कूटर का नगद भुगतान क्या है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो 25 छक्का 150, 25 दूना 50, 115, 65 मतलब 650 और 625, 5 7 1275 ये हो गया। तो कितने का अग्रिम भुगतान किया है उसने, 16,224, यही आपके बराबर है 776, मतलब 16,224 रुपये के। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट अगर आप निकालोगे 676 से भाग दोगे 16,224 को, 16,224 को अगर 76 से भाग दोगे तो कितनी बार आएगा, 676 है तो 6 दूनी 1200, तो यहाँ आ जाएगा 6 दूनी 12 और 76 दूना हो जाएगा तुम्हारा 7 दूनी 14, मतलब 152, 12 1 1300, 1352 यहाँ पर आ जाएगा। 6 दूनी 1200, 1 1352। तो 2 वाली लाइन में कौन सा है, 16,224 को हम भाग दे दें कितने, 676 से, तो ये 2 बार 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 छंग 12, 1 13, 0, 12 से 5 गया 7, यहाँ पर 5, 5 से 3 गया 2, यहाँ आ गए 4, 4 किससे, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 छंग 24, 3 27। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 24 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 24 रुपये आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 24 रुपये आ गई तो हमारा है क्या, हमें निकालना क्या है, स्कूटर का नगद भुगतान निकालना है। तो नगद भुगतान कितना है, 1275 यूनिट। तो 1275 यूनिट जब आप निकाल रहे होंगे, 1275 यूनिट जब हम लोग कर रहे होंगे तो हम गुणा करेंगे 1275 का 24 से, कितने से, 24 से। तो 1275 को अगर आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 दूनी 8, 3 11, 4 इक्कन 4 और 1 5, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 इक्कन 2, 0 0 6 0 और 3, 30,600 आ जाए। कितना, 30,600 रुपये ये आपका निकल कर आ जाएगा, 30,600 रुपये। मगर है क्या, स्कूटर का नगद भुगतान कितना है। तो नगद भुगतान अगर आप निकाल रहे होगे
तो 30,600 रुपये तो ये आ जाएंगे, और प्लस 16,224 रुपये वो अग्रिम भुगतान भी कर चुका है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 30,600 प्लस 16,224, 16,224, 4, 2, 8, 6 और 4, इसका मतलब 46,000 कितना, 46,824 रुपये हमारा उस स्कूटर का नगद भुगतान रहा होगा। कितना, 46,824 रुपये, 46,824 रुपये स्कूटर का नगद भुगतान रहा होगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे और आप इन क्वेश्चनों का घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो है घर पे अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और आपसे यही निवेदन है, हम लोग इतना मेहनत से बनाते हैं इसको, तो आप लोगों से यही निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट में डालिएगा। जब भी हम टाइम मिलेगा हम आपके कमेंट का उत्तर जरूर देंगे। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।